मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है गुरु गोविंद सिंह भाग 2। हाँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैंने बड़ी मेहनत और सच्ची लगन से इसे लिखा है और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आनंदगढ़ का आगमन। इस प्रकार के विशाल संगठन और देशव्यापी प्रचार करके तथा लोगों को उनका कर्तव्य एवं मार्ग बतलाकर गुरु गोविंद सिंह चमकौर साहब होते हुए आनंदगढ़ आ गए। औरंगजेब पंजाब के धर्मद्रोही और देशद्रोही पहाड़ी राजाओं और सरहिंद के नवाब और सीमित शासकों का दल बनाकर 1 लाख सैन्य के साथ गुरु गोविंद सिंह का अस्तित्व मिटाने के लिए आनंदगढ़ पर चढ़ आया। एक पखवाड़े तक अपने नगण्य साथियों के साथ गुरु गोविंद सिंह ने उस आपदाई टिड्डी दल से धीरे घोर संग्राम किया और एक के बदले मुगलों के 100 सैनिक और सरदार मार गिराए। गुरु सिंह ने धनुष से निकले बाण एक साथ नेकों को धराशायी कर देते थे। धर्मवीरों के ने दिल और रात युद्ध करके आर्य रक्त की विशेषता सिद्ध कर दी। मुगल सेना की एक बड़ी संख्या मारी गई और शेर की हिम्मत के पांव उखड़ने लगे। तभी देव योग से किले में भोजन सामग्री समाप्त हो गई। कई दिन तक भूखे प्यासे रहकर युद्ध करते रहे। अंत में शेष 40 सिख की हिम्मत छूट गई। अच्छा, उन्होंने गुरु से कहा, इस प्रकार भूखे मरने से अच्छा है एक साथ संग्राम में कूद पड़े और अपना बलिदान दे दिया जाए। गुरु गोविंद सिंह मुगलों की परिस्थिति समझ चुके थे। उन्होंने साथियों को समझाया, मुगलों की हिम्मत उखड़ चुकी है। एक दो दिन और धैर्य से काम लो और शत्रु भागने वाला है। किंतु वे सब सैनिक हिम्मत खो बैठे थे और रण में जाकर प्राण देने के लिए हट कर रहे थे। हताश होकर गुरु ने कहा, यदि आप लोग इस आड़े समय में मेरी नीति और मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन मेरे संबंध में त्याग पत्र देते हुए जाइए, जिसने मैं इस अपवाद के से बच सकूँ कि गुरु सिंह ने स्थिति जानते हुए भी अपने साथियों को निश्चित मृत्यु के मुख में धकेल दिया। हतबुद्धि सैनिकों ने त्याग पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और अवसर पाकर गुरु शत्रु सेना को चीरते हुए आंधी बेग से निकल पड़े। अब आनंदगढ़ में रहना व्यर्थ समझकर एक रात गुरु गोविंद सिंह जी सहसा दुर्ग के बाहर अपने परिवार सहित निकल पड़े। मुगलों के बहुत यत्न किया, परंतु उस धर्मात्मा की विकट वार से विमुख होकर उनको अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को पकड़ सकने में सफल नहीं हो सके। उस विपत्ति से वे निकल गए, लेकिन बिछड़ गए। गुरु गोविंद सिंह अपने 2 बेटों के साथ एक ओर जा पड़े। उनकी माता अपने 2 पोतों के साथ एक ओर, उनकी पत्नी और एक ओर अकेली पड़ गई। इस प्रकार बिछड़ कर गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों के साथ चमकौर जा पहुँचे। उनकी माता दोनों पोतों के साथ अपने सोए गंगू के अनुरोध पर उनके घर चली गई और पत्नी किसी प्रकार दिल्ली पहुंचकर एक भक्त के यहाँ रहने लगी। चमकौर दुर्ग में बहुत थोड़े सैनिक थे। साधन सामग्री भी नहीं के बराबर थी। फिर भी गुरु ने हिम्मत से काम लिया और सारे लोगों का पीछा करती हुई आर्य मुगल सेना से जूझने का उत्साह प्रेरित किया। सभी लोग सजग तथा होकर गुरु की परीक्षा करने लगे। पुत्रों का बलिदान। गुरु गोविंद सिंह का निश्चय सुनकर उनके दोनों पुत्र और साथी कर्ण उठे। अच्छा है। पिता की बात सुनकर उनके 18 वर्षीय कुमार अजीत सिंह के हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मेरे रहते हुए आपको किस प्रकार से निराश नहीं होना चाहिए। युद्ध के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और देखते ही मैं किस प्रकार इन आतताइयों के छक्के छड़ाता हूँ। आप विश्वास रखिए, या तो मैं इस विशाल शत्रु सेना का सर काट कर विजय प्राप्त करूँगा, या अपना बलिदान देकर भारत माता का गौरव और अपना जीवन उज्जवल करूँगा।
अजीत सिंह कुछ सिख सैनिकों को लेकर किले से बाहर निकला और अकाल पुरुष की जय बोलकर बाज की तरह शत्रुओं पर टूट पड़ा। उस धर्म प्राण बालक ने मुगल सेना को ऐसे काटना आरंभ किया जैसे किसान खेत को काट कर गिरा देते हैं। देखते देखते उसने बहुत से मुगल सरदारों को मृत्यु के घाट उतार दिया और समुद्र की तरह उस विशाल सेना को विक्रांत मकर की तरह मथकर फेंक दिया। गुरु गोबिंद सिंह ने किले के ऊपर से अपने पुत्र का जौहर देखकर पुलकित हो रहे थे। जब मुगल सरदारों ने देखा कि यह काल का कराल अंश बालक सेना के मत्थे डल रहा है तो उन सैकड़ों ने एक ही साथ चारों ओर से उस वीर बालक को घेर लिया। उस पर एक साथ सैकड़ों तीर, सैकड़ों बरछे, सैकड़ों तलवारें, सैकड़ों गोलियां बरसाने लगे। तब भी उस वीर ने संध्या होते होते हजारों को अपनी तलवार का विषैला पानी पिलाकर सदा के लिए सुला दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु सिंह ने सोच रहे थे अब क्या अब क्या किया जाए। तब उनका 16 वर्ष से जोरावर सिंह ने आकर प्रार्थना की, पिताजी मुझे भी भाई की तरह युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं उनका अनुसरण करूंगा। आज का दिन मेरे लिए बलिदान का दिन है। नादान बच्चे को युद्ध में लाया नादान बच्चे युद्ध में आया देखकर अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार बहुत को हंसी आई और बहुत ही तलवारें शर्म के नीचे हो गई। बहुत क्रूर आतताई उस अकर्म करने के लिए दौड़ पड़े। युद्ध हुआ और 3 पहर तक युद्धों का विनाश करने के बाद बालक वीर की सहसा सैकड़ों सरदारों द्वारा चारों तरफ से घिर गया। उसकी एक भुजा कट गई और एक पैर भी जाता रहा। फिर भी वह घोड़े पर सवार होकर उन अत्याचारी शत्रुओं से लोहा लेता रहा, परंतु अंत में जब उसके सिर में एक साथ कई गोलियां लगी तब वो वीर सत्यास्कार के ब्रह्म घोष के साथ गिरकर सर्वता के लिए अमर हो गया। गुरु सिंह ने एक उच्छ्वास भरा और किले के नीचे उतराए। चमकौर किले से निकलना। पुत्रों का बलिदान देखकर गुरु सिंह एक योजना बनाकर आधी रात को घोर अंधकार में अपने शेष साथियों के साथ किले से बाहर पुत्रों का बलिदान देखकर गुरु गोबिंद सिंह एक योजना बनाकर आधी रात से घोर अंधकार में शेष साथियों के साथ किले से निकलकर एक ओर चल पड़े। उनके साथी ठीक दूसरी ओर कहते हुए दौड़ पड़े कि गुरु गोबिंद सिंह भागा जा रहा है, गुरु गोबिंद सिंह भागा जा रहा है, दौड़ो पकड़ो। मुगलों ने समझा उनके साथी चला रहे हैं, सबके सब उसी दशा में दौड़ पड़े। दूसरी दशा में जिधर गुरु गोबिंद सिंह जा रहे थे किसी का ध्यान नहीं आया। गुरु गोबिंद सिंह ने इस योजना के अनुसार सुरक्षित के लिए निकल गए, परंतु पता चलने पर बेसिक सैनिक मुगलों के द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उस समय आनंदगढ़ से गुरु के शिष्य से त्याग देकर गए थे। वे 40 सिख अपने घरों पर पहुँचे। लोगों ने उनका और गुरु गोबिंद सिंह का समाचार पूछा। तब पता चला वह कायर आपत्ति में गुरु का साथ छोड़कर चले गए तो उनके घर की स्त्रियों तक ने उन्हें धिक्कारा और कहा, इस प्रकार धर्म से मुंह तोड़कर गुरु का साथ छोड़कर तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस मौत से डरकर तुम घर भाग आए हो तो क्या बच जाओगे, बल्कि यहाँ तो बिस्तर पर पड़कर और भी निश्चित मौत मरोगे। यदि धर्म में प्राण दे दिए होते तो निश्चय ही स्वर्ग में अधिकारी बनते। इस प्रकार वे जिधर जाते उन्हें धिक्कार और लांछन का पात्र बनना पड़ता। उन्हें अपनी स्थिति और भूल का एहसास हुआ और तुरंत ही गुरु की खोज करते हुए घरों से चल पड़े। नवाब सरहिंद के पास जाकर उसे गुरु सिंह जी की माता और उनके पुत्र का समाचार मिला। वे सब गिरफ्तार कर लिए गए, परंतु अब गंगू ने नवाब से इनाम के लिए प्रार्थना की तो उसने यह कहकर उसे जहादों के सुपुर्द कर दिया कि इस कौमी गद्दार को भी ले जाकर कुत्तों की मौत मार डालो। जलाद उस विश्वासघाती को ले गए, उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दिए गए। एक देशद्रोही विश्वासघाती का अंत होना चाहिए, वही गंगू रसोइये का हुआ।
जिस समय गुरु गोबिंद सिंह रायगढ़ से पूरा युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उस समय नवाब सरहिंद उनके दोनों नन्हे बच्चों को मुसलमान बनाने का प्रयत्न कर रहा था। उसने उन्हें अपने सामने पेश कराया और कहा, तुम दोनों बड़े प्यारे बच्चे हो और माना कि तुम माना कि तुम मुसलमानों के शत्रु गुरु गोबिंद सिंह के लड़के हो, तब भी तो हम तुम्हारी छोटी आयु को देखकर माफ़ कर देंगे। तुम दोनों मुसलमान हो जाओ, तुम्हारे विवाह राजकुमारियों से करवा देंगे और जागीर बख्शेंगे, सुख चैन से जीवन टाना। 7 और 9 वर्ष के बच्चे तुरंत उत्तर दिया, नवाब ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। कहीं अपना धर्म छोड़कर दूसरों का धर्म ग्रहण किया जाता है? धर्म के मूल्य पर सुख चैन की कामना करने वाला कायर नरक के कीड़े बनते हैं। जिसके कुल ने अपने धर्म की रक्षा से सर्वस्व बलिदान कर दिया, वे मुसलमान हो जाएंगे। ऐसी आशा अपने किसी भ्रम में से ना बना ली। नवाब ने उन्हें धमकाया, मरवाने की धमकी दी, परंतु वे दोनों अपने धर्म पर पर्वत की तरह अटल रहे। उनकी निर्भीकता, दृढ़ता और धर्मनिष्ठा देखकर नवाब जल भुन कर खाक हो गया। उसने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग बताएं कि इन काफिर स्पोलों को क्या दंड दिया जाए। दरबार के हर विवेकशील व्यक्ति ने कहा कि यह तो अभी बच्चे हैं, निरपराध हैं, इन्हें कोई भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। वे रहम और मोहब्बत के हकदार हैं, उन्हें माफ़ कर दिया जाए और रहा कर दिया जाए। परंतु धर्मांध नवाब को उनकी राय पसंद नहीं आई और वह तो उन्हें मुसलमान बनाने के बजाय प्राण लेने के पर उतारू था। उसने मुसलमान हो जाने को लिए कहा। जब वे किसी प्रकार से ना माने तब उसने किले की दीवार में चिरवा कर देने का हुक्म दे दिया। चमकौर साहब किले से गुरु गोबिंद सिंह जी को समाचार मिला कि उनके दोनों छोटे पुत्र दीवार में जिंदा चला दिए गए और उनके दुख से उनकी माता व पत्नी के प्राण चले गए। इस हृदय विदारक समाचार को सुनकर श्री गुरु जी ने व्याकुल नहीं हुए, अपितु रोते हुए साथियों से कहा, भाइयों, आप लोग समाचार पाकर रो रहे हैं, जिसको सुनकर हर्ष होना चाहिए। ये तो खुशी की बात है। बच्चे इन्होंने प्राण दे दिए लेकिन धर्म नहीं दिया। दुख की बात तो तब होती जब वे भय और लोभ से अपना धर्म दे देते। यदि आप लोग जीवन के सार की ओर न देखकर नश्वर शीरों पर शोक कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। गुरु सिंह जी ने आगे कहा, बस इसी तरह मानव शीरों को समझ लो, यही रेखाओं की तरह बनते और मिटते रहते हैं। जो जन्म लेता वह एक दिन मरता है। एक दिन उन दोनों कुमारों ने अपनी अस्तित्व पाया और उन्हीं की तरह मिट गए। उन्होंने धर्म का पर अपना बलिदान दे दिया, इसलिए उनकी मृत्यु बधाई का विषय है, दुख व शोक का नहीं। गुरु गोबिंद सिंह का सार वचन सुनकर सबको ज्ञान हो गया। सभी सत सरकार के घोष के साथ हर्ष उठे। साहित्य सर्जन गुरु गोबिंद सिंह जी एक महान साहित्यकार थे। कहते हैं उनके दरबार में 52 कवि थे। उन्होंने निम्नलिखित मुख्य रचना रची जो कि 10वें ग्रंथ में संग्रहित है। नंबर 1 चंडी चरित्र, नंबर 2 काल स्तुति, नंबर 3 ज्ञान बोध, नंबर 4 24 अवतार, नंबर 5 शास्त्र नाम माला, नंबर 6 त्रिया चित्र, नंबर 7 विचित्र नाटक, नंबर 8 चित्रोपाख्यान, नंबर 9 शब्द हजारे, नंबर 10 सवैये, नंबर 11 चंडी दीवार, नंबर 12 शब्द, नंबर 13 जाप जा, नंबर 14 ख्याल, नंबर 15 जफरनामा, नंबर 16 हिकायतें आदि। आपकी रचना चंडी की बार पंजाबी और जफरनामा और हिकायतें फारसी में है, शेष सब रचना हिंदी में है। अतः विचित्र नाटक का एक अधोलिखित उद्धरण देखिए। जो हमको परमेश्वर उतरी हैं ते नर नर कंड में, जो हमको परमेश्वर उतरी हैं ते नर, जो हमको परमेश्वर उतरी हैं ते सब नर कुंड में परी हैं। मोसो दास पब तबन को जानो, या भेद न रच पछानो। मैं हूँ परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। संसार में जो व्यक्ति मुझे परमेश्वर कहते हैं वे सभी नरक
वे सभी घोर नरक के अधिकारी होंगे। इस बात को रत्ती भर भी संदेह ना रख कर मुझे तो केवल उस परमेश्वर का दास समझो। मैं परमेश्वर का दास हूँ, उसकी इच्छा से ही जग जीवन का तमाशा देखने आया हूँ। इसके अतिरिक्त आपने अपने पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी श्री गुरु साम में महला 9 में अंकित की। केवल अपना एक श्लोक, निम्नलिखित श्लोक इस ग्रंथ में अंकित किया। बल होया बंधन छूटे सब बिछ बिछ होत पाई, नानक सब बिछ तुमरे हाथ मैं तो होत समाई। महला 10वां श्लोक 54। जब प्रभु की कृपा हुई तो शक्ति जागृत हुई, बंधन टूट गए, मुक्ति के सभी साधन संभव हो गए। सब प्रभु के हाथ में है। हे प्रभु, तुम ही मेरे सहायक हो। रायकोट से संकट करते हुए जिस समय गुरु गोबिंद सिंह नांदेड़ पहुँचे, दुष्ट अताउल्ला खां हर समय घात में रहता था कि कब गुरु जी को अकेले में असावधान पाए और मार डाले। निदान एक दिन उससे पलंग पर सोते हुए गुरु जी की कोख में छुरा घोंप दिया। गुरु जी तत्काल सहज होकर उठ और साथ ही कटार मारते हुए विषबाज गाती को फेंक मारी। वह कटार उसकी पीठ में घुस गई। अताउल्ला खां तुरंत गिरकर मर गया। गुरु गोबिंद सिंह जी की कब्र का घाव बड़ा गहरा था, किंतु तत्काल उसका उपचार कर देने पर उनके प्राण बच गए। घाव धीरे धीरे ठीक होने लगा, परंतु वे चुपचाप कहाँ बैठने वाले थे। एक दिन जब वे धनुष की डोर चढ़ा रहे थे, उनका घाव सहसा खुल गया और उसमें रक्त बहने लगा। उस घाव का काफ़ी इलाज किया गया, लेकिन घाव फिर ठीक नहीं हो सका। उसकी तकलीफ बढ़ती गई। उस समय उनकी आयु 42 साल की थी। उन्हें अनुमान हो गया कि अब वे नहीं बचेंगे। उनका अंतिम समय आ गया। श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोबिंद सिंह ने सिख संगत को बुलाया और श्री गुरु साहब लाने को कहा। श्री गुरु ग्रंथ साहब के आने पर उन्होंने अपना खालसा पंथ के लोगों से आदेश दिया, संतो, मेरे बाद अब कोई जीवित व्यक्ति गुरु गद्दी पर विराजमान नहीं होगा। इस गुरु गद्दी पर श्री गुरु ग्रंथ साहब विराजमान रहेंगे। अब आप लोग इन्हीं से अपना मार्गदर्शन करना और इन्हीं से आदेश प्राप्त करना। इस प्रकार 4/10/1708 को गुरु गोबिंद सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहब को गुरु गद्दी बख्शी। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब के आगे 5 पैसे और 1 नारियल रखकर सिर नभाया और सारे सिखों को आगाह किया कि आज से 50 श्री गुरु साहब को अपना गुरु माने। इसके पश्चात इस ग्रंथ का नाम श्री गुरु रखा गया। श्री गुरु साहब ने आदेश दिया, ये ध्यानपूर्वक सुनेगा। आज्ञा भई अकाल की चबी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ को मान्यो परकट गुरादी दे, जो प्रभु को मिलियो चाहे खोज शब्द में ले। पंथ प्रकाश ज्ञान सिंह पृष्ठ 353। इस प्रकार श्री गुरु ग्रंथ साहब खालसा पंथ को अंतिम समय देकर 1708 को नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र में ज्योति ज्योत समा गए। उपलिखित निष्कर्ष विवेचन इधर लिखा उपलिखित विवेचन विश्लेषण से यह निष्कर्ष और निचोड़ निकलता है कि गुरु गोबिंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए जितनी कुर्बानी की, विश्व इतिहास में शायद किसी व्यक्ति ने नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परदादा गुरु अर्जन देव, अपने पिता गुरु तेग बहादुर को स्वयं और अपने चारों पुत्रों को धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। वस्तुतः धन्य धन्य है थे वो माता पिता, धन्य धन्य जो पटना की भूमि जहाँ इस महामानव का प्रादुर्भाव हुआ। ओम शांति शांति।